हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेप कट ब्लो ड्रायर। मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूँ कि जब भी आप स्टेप कट करते हो तो उसमें आपको ब्लो ड्रायर कैसे करना होता है। तो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो सेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने इसमें 4 सेक्शन निकाले हुए हैं। 2 आगे की तरफ हैं और 2 ये पीछे की तरफ है। ज़्यादा आपको इसमें सेक्शन नहीं निकालने, बस इसी तरीके से निकाल लेने हैं। तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो इसमें मैं 2 ब्रश का यूज़ करने वाला हूँ, एक मीडियम साइज़ का और एक उससे थोड़ा छोटा है। तो इनका यूज़ मैं 2 का क्यों, मतलब 2 ब्रश का मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे होता है इसमें। तो देखो इसमें जो है मैं पीछे वाली जो है ये सेक्शन है, इनमें एक सेक्शन में मैं 3 सेक्शन निकाल के करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि देखो इसको करना कैसे है। आपको देखो सबसे पहले आपको टैंगल फ्री कर लेना है हेयर को इस तरीके से। और फिर उसके बाद देखो इस तरीके से आपको टाइट पकड़ लेना है हेयर को। ऊपर से पहले पकड़ना है, फिर साइड से भी पकड़ना होगा आपको इस तरीके से। मतलब कि आपको तीनों साइड से आपको इस तरीके से पकड़ना पकड़ना है। और उसके बाद हमें करना है इसमें ड्रायर। तो देखो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे ना, हम रूट के पास से करेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और नीचे वाले एयर की मैं बात करूँ तो नीचे वाले एयर आपको इस तरीके से ले लेने हैं और फिर उसके बाद आपको करना है इस पर ड्रायर। तो अब मैं आपको बता दूं, तो देखो जैसे मैं ड्रायर की मैं बात करूं तो ड्रायर आपको इस तरीके से करना होता है। अभी देखो मैं ऑन करूंगा और ऑन ऑन करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो इस तरीके से जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप इसमें करना। और ड्रायर लगाने का तरीका जो होता है, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, इस तरीके से आप उसको कंटिन्यू इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो अब करना कैसे, देखो पहले मैं ऊपर से करा मैंने और फिर उसके बाद साइड से किया। और मैं आपको बता दूं, देखो दोनों साइड से आपको इस तरीके से करना है जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो करते हुए। और अब देखो नीचे वाले जो हेयर बचते हैं ना, मतलब कि जो नेक वाले शॉर्ट हेयर जो बचते हैं उनको भी करना होता है। उसको आपको इस तरीके से ब्रश में ले लेना होता है। और लेने का रूट के पास से आपको इस तरीके से करना है जहाँ तक आपको लगता है कि वहाँ तक शॉर्ट हेयर हैं, वहाँ तक आपको करना है। पहले मतलब कि 3-4 बारी कर लेना है। फिर उसके बाद देखो जैसे कि आप देख रहे हो मैं ऊपर की तरफ ले जाके इसको कर रहा हूँ रूट के पास से। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, अगर जैसे मान लो थोड़ा सा हमें बाउंस चाहिए, मतलब कि क्लाइंट के जैसे कि हेयर में बाउंस नहीं है और क्लाइंट भी बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा बाउंसी ब्लो ड्रायर चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, रूट के पास से इस तरीके से मतलब कि थोड़ा सा ऊपर उठा के करना होता है। तो उससे क्या होता है, उससे रूट के पास में एक बाउंस देखने को आपको मिलता है। और फिर जब बाउंस आएगा तो फिर ब्लो ड्रायर जो है वो और भी अच्छा आपका दिखता है। और देखो अब मैं बात करूँ कि जैसे कि आप देख रहे थे मैं पूरा ऊपर हेयर ले जाके मतलब कि कर रहा था। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा था, देखो ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ऊपर ले जाकर करने से ना जो टिप्स वाले जो हेयर होते हैं ना, जो एंड वाले हेयर होते हैं, वो और भी ईजिली हो जाता है हमारे लिए करना। और अच्छा भी लगता है ऊपर ले जाके करना थोड़ा सा। और उससे देखो ये होता है कि अगर ऊपर आप ले जाके गए तो फिर आप जो है आराम से जो है ना टिप्स वाली जो हेयर है वो आराम से उसको बिल्कुल एकदम नीट कर सकते हो, उसको स्ट्रेट जो है आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो उसका लुक आता है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है ना, देखो अगर वो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप अपनी तरफ ला करके भी उसको स्ट्रेट कर सकते हो। और आप चाहते हो ऊपर ले जाके करना तो ऊपर ले जाके भी कर सकते हो। देखो इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। और अगर आप ऐसे कर लेते हो तो फिर आप ऐसे ही करोगे हमेशा और आपको भी अच्छा लगेगा करना। तो देखो इस तरीके से हो गया। और मैं आपको बता दूं कि देखो इसमें जो है मैं ब्रश के मैं आपको पहले अब ये बता देता हूं कि जो इसमें मैं 2 ब्रश यूज़ कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं। तो देखो जैसे मैं पहला भी इस ब्रश की बात करूं तो ये वाला जो ब्रश है, अगर हमें मतलब पूरे हेयर में करना है ना तो पूरे हेयर में हम इस ब्रश से ही कर सकते हैं। मीडियम साइज़ का जो ब्रश है इससे हम कर सकते हैं। तो वो ऐसा क्यों, देखो ये एक तो बड़ा होता है और हमें करने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। और इसकी ग्रिप जो होती है ना इतनी हार्ड भी नहीं होती है कि ये जो बालों को ना मतलब हेयर को ऐसे पकड़ बना के रखे। और मैं बात करूं अगर छोटे वाले जो ब्रश होता है उसका यूज़ क्या होता है, तो देखो उसका यूज़ ये होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, देखो ये थोड़ा सा टाइट मतलब कि हेयर छुटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि इसकी ग्रिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा है, मतलब जो इसकी पकड़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या, अगर हम इसको लेके अगर हम करते हैं ना पूरे हेयर में तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक तो इसकी पकड़ ज़्यादा है और दूसरा ये छोटा है। तो वो जो हेयर होंगे ना, हेयर मतलब कि मतलब निकलेंगे या दिक्कत होगी हमें करने में। तो इसलिए जो है ना हम जो छोटा वाला ब्रश है ना, छोटे वाले ब्रश का हम यूज़ करते हैं सिर्फ या आउट टर्न करेंगे तब या फिर इन टर्न करेंगे तब। तो उसको मैं आउट टर्न में कर रहा हूँ, जैसे कि आपको ये दिख रहा है मैं आउट टर्न कर रहा हूँ इसमें। तो इसमें क्या करना है, टिप्स वाले एयर से आपको इस तरीके से घुमा के लेके आना है। आप चाहें तो ऊपर तक भी घुमा सकते हो जैसे कि आप देख रहे हो, और ये आप नीचे तक भी मतलब कि जितना आप राउंड लेना चाहो उतने ले सकते हो। फिर उसके बाद इसके बाद जो करना होता है ना, उसके बाद ये करना होता है आपको कि ये जो मतलब कि जो ब्रश होता है ना, ब्रश के ऊपर आपको हीट लगानी होती है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं।
और ब्रश को आपको खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, जिससे कि पूरे हेयर में अच्छे से हीट लग जाए। और जब इस तरीके से हीट लग जाएगी, थोड़ी हीट लगानी, ज़्यादा नहीं लगानी, ये नहीं कि आप हेयर में हीट लगाते लगाते ही जा रहे हो, फिर हेयर पता चल रहा है कहीं जल ना जाए। तो आपको इतना हीट लगाना है कि हेयर जो है वो गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद फिर जो है आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद फिर वही आपको दूसरा वाला ब्रश लेना है, और फिर आप इसी तरीके से आगे के सेक्शन करते चलोगे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम स्टेप कट करते हैं तो स्टेप कट में जो है ना, हम इसमें करते हैं मतलब कि आउट टर्न ब्लो ड्रायर। तो आउट टर्न ब्लो ड्रायर करने से क्या होता है, देखो आउट टर्न ब्लो ड्रायर करने से ये होता है कि जो स्टेप जो होते हैं ना वो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखते हैं। क्योंकि देखो अगर स्टेप अच्छे से दिखेगा तो ही क्लाइंट को लगेगा कि आपने जो कट किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जब क्लाइंट हैप्पी होगा तभी आपकी जो मेहनत है वो वसूल होती है। तो इसलिए जो है ना, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी कट करते हैं तो उसका हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा ब्लो ड्रायर जो हमें कैसे करना होगा। तो जब भी आप स्टेप कट करते हो तो स्टेप कट में आपको ब्लो ड्रायर जो करना है वो आउट टर्न करना है। आप इस बात का ध्यान रखना, तभी आपका जो कट है वो अच्छे से हो पाएगा। तो अब मैं आपको इसमें यह भी बता देता हूँ कि आपको जो है सेक्शन पे, जो जिस सेक्शन पे आप कर रहे हो तो उसमें आपको कितनी बारी इसमें जो है ड्रायर करना होता है, और आपको पता है कैसे चलेगा कि आपका जो ड्रायर है वो हो चुका है या नहीं हुआ है। तो देखो, जब भी आप सेक्शन लोगे तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मतलब कि जो हेयर है ना, आपको टाइट खींच के रखने हैं। और क्लाइंट से आप हमेशा ये बोलना कि आप जो हेड अपना सर जो है वो अपना टाइट रखना, लूज़ मत छोड़ना। तो देखो, आप जो है जब टाइट रखेंगे ना क्लाइंट हेड को, फिर आप हेयर को थोड़ा सा टाइट खींच के तब करना। तो ऐसा क्यों करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप टाइट खींचोगे ना तो ही आप जो रूट के पास, जैसे मैंने अभी कर रहा हूँ ये, अगर मैं टाइट नहीं खींचूंगा तो स्ट्रेट वहाँ से नहीं होगा, नीट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए ना मैं टाइट इसको खींचना होता है हेयर को, और वो भी देखो क्लाइंट को भी टाइट अपना हेड रखना होता है, तभी जो है हम टाइट इसको खींच सकते हैं। अगर उनका हेड जो है लूज़ होगा तो उसकी वजह से भी जो है ड्रायर अच्छे से नहीं हो पाएगा, स्ट्रेट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो देखो, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब ये आप इस तरीके से करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ड्रायर हो गया है या नहीं हुआ है। तो देखो, जब भी आप ड्रायर करते हो तो आपको एक चीज़ का मतलब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने किया तो आपको ना ये देखना है कि उसमें जो है हल्की शाइन आई है या नहीं आई। अगर उसमें शाइन आ जाती है हेयर में थोड़ी सी, तो इसका मतलब हो गया। और दूसरी चीज़ कि हेयर जो है स्ट्रेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हेयर स्ट्रेट हो गया और शाइन भी आ गई है तो फिर जो आप उस सेक्शन को मतलब कि उस सेक्शन को छोड़ सकते हो, और आगे या फिर आगे ड्रायर आप कर सकते हो। ये नहीं कि आप जो है करे ही जा रहे हो और करे ही जा रहे हो। देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप करे ही जाओगे, अगर मान लो आपने ज़्यादा हीट दे दी, तो उससे क्या हेयर हो सकता है जल भी सकता है, या फिर मतलब ड्राई की तरफ भी हेयर जा सकता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हेयर में शाइन आ जाए हल्की, और वो जो है थोड़े से स्ट्रेट हो जाए। और देखो, अब इन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसमें, कि आपको पता चल जाएगा जब ये हो जाता है तो ड्रायर जो हमारा हो जाता है, फिर हेयर को आपको छोड़ देना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि देखो, आपको इसमें एक बात का और ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप ड्रायर करते हो, जिस सेक्शन पे भी आप कर रहे हो, तो आपको जो है ना ड्रायर कहीं पे भी रोकना नहीं है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि देखो अगर आपने कहीं भी ड्रायर रोका तो हो सकता है वहाँ से हेयर जल जाए, या फिर ड्राई भी हो सकता है। मतलब जलने के ज़्यादा चांसेस है, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए आप चाहे कितनी बारी भी करो एक सेक्शन पे, 5 बार 6 बार, या जो भी आप 4 5 जो भी आप करते हो, आप कितनी बारी भी कर सकते हो। लेकिन आप जो है अगर रोक के करते हो तो आप एक बार भी नहीं कर सकते हो सेक्शन पर ड्रायर। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना कि आपको जो है ड्रायर कहीं पे भी रोकना नहीं है। और अगर आप रोकते नहीं हो तो आपका ड्रायर में कभी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, और आप ड्रायर भी जो है ईजिली कर पाओगे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और देखो, अगर हमें पता है ना किस चीज़ के बारे में कि वो किस तरीके से होगी, तो हमारे लिए वो काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हमें नहीं पता है वो किस तरीके से होगा, तो फिर जो है हमारे लिए वो काम बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप जो ड्रायर चाहे इन टर्न करो, आउट टर्न करो, या फिर आप स्ट्रेट करो, आप कैसे भी करो, बस आप जो है ड्रायर कहीं पे भी बीच में रोकना मत। आपके ड्रायर में कभी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप ड्रायर करते हो तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ड्रायर जो है अच्छे से नहीं हुआ है, तो देखो उसमें जो है ना, एक कारण मैं आपको और बताता हूँ कि वो आपका क्यों नहीं हुआ है। तो देखो, इसमें जो ड्रायर होता है ना, ड्रायर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लो ड्रायर के अंदर, क्योंकि देखो इसी पे पूरा आपका ब्लो ड्रायर डिपेंड करता है। अगर आपका वो अच्छा नहीं है तो फिर आपका जो है ड्रायर भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रायर होता है ना, अगर आपका मतलब ड्रायर अच्छा नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ड्रायर में क्या चीज़ें देखनी है। आप अगर अच्छा ब्लो ड्रायर करना चाहते हो तो
आपको ये देखना है कि जो आपका ड्रायर है ना उसमें हीट अच्छी होनी चाहिए और जो एयर होती है ना, जो हवा होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए उसके अंदर, तो आप जो है ब्लो ड्रायर बहुत अच्छा कर पाओगे। अगर मान लो आपका ड्रायर अच्छा नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण हो सकता है कि आपका जो ड्रायर है वो अच्छा नहीं है, मतलब कि उसमें हीट अच्छी नहीं है, एयर जो है वो भी ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, स्पीड उसकी जो है ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से जो है आपके ड्रायर में जो है कंप्लेंट आ सकती है। तो आप हमेशा ये याद रखना है कि आपको ड्रायर जो है अच्छी कंपनी का लेना है, कंपनी कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यही चीज़ देखने की हीट अच्छी होनी चाहिए और हवा जो है उसकी वो अच्छी होनी चाहिए, फिर आपका जो ड्रायर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ब्रश होता है ना, ब्रश भी आपको अच्छा ले लेना है। और फिर उसके बाद देखो, जब ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी ना, ब्रश और आपका ड्रायर, तो आपके काम में कभी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, आपका ब्लो ड्रायर में कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। और मैं आपको बता दूं कि देखो, ड्रायर और ब्रश अगर आप ले लेते हो, अच्छा ले लेते हो, थोड़ा महंगा, तो उसमें क्या होता है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब कि रहेगा आगे तक के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं एक बार ही ली जाती है और सालों साल चलती हैं और ख़राब भी जल्दी से नहीं होती हैं, और आपका जो काम है काम भी आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है उससे। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है अच्छी कंपनी का लें और अच्छा लें, तो आपका जो काम है वो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बस आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और बाकी ड्रायर ड्रायर हुआ या कोई भी काम हुआ, सब बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। बस आपके जो चीज़ें हैं ना जिनसे आप कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से करना होता है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मैंने ये एयर टू एयर वाले जो सेक्शन कर रहा हूँ, इसमें आप एक बात का ध्यान रखना कि ये जो है ना, आप पीछे की तरफ इसमें टर्न करना, मतलब कि आपको जो पीछे की तरफ को घुमा के इसको करना है। आप जो है ये नहीं करना कि आपने आगे की तरफ को इसको कर दिया है, उससे देखो ये होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पीछे की तरफ करते हो ना तो उससे जो है ना और भी अच्छा दिखता है, मतलब फेस भी और अच्छे से दिखता है, एक ही हेयर स्टाइल के जैसा हो जाता है। तो इसलिए आप इसको दोनों साइड से पीछे की तरफ घुमा के करना, और आप देखना कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका ब्लो ड्रायर दिखने वाला है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने पहले कटिंग की, फिर उसके बाद ब्लो ड्रायर किया, और ब्लो ड्रायर के बाद ये है इसका लुक फाइनल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।